नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। ठीक ऐसा ही भूचाल आज से 1 साल पहले आया था, जब शिंदे गुट ने अपने 15 विधायकों के साथ शिवसेना के साथ बगावत की थी और बाद में 25 और विधायकों ने शिंदे का साथ दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों अलग अलग हो गए और उद्धव सरकार के अल्पमत में आने से सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने। इसके ठीक 1 साल बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई है और इस बार एनसीपी में दो फाड़ हुआ है और एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने ही अपने चाचा और पार्टी के साथ बगावत कर दी है और 18 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए हैं, जिनमें 8 को मंत्री पद भी मिल चुका है। अब शिवसेना की तरह ही एनसीपी पार्टी पर एकाधिकार का मामला चलता रहेगा और इसकी लड़ाई शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट से होती रहेगी। लेकिन इस बीच बिहार से सुशील मोदी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार में 17 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय किया गया था। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक के ठीक बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने एनसीपी में सेंधमारी की है, इससे विपक्षी अब और ज्यादा सतर्क हो गए हैं और अब तो बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी बड़ा दावा कर दिया है और कह दिया है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना में बैठक का ही परिणाम है और बिहार में भी बगावत की स्थिति बन गई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सुना आपने, सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है और इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग बात करना शुरू कर दिया है। सुशील मोदी के अलावा महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब पार्टी में टूट को लेकर डरने लगे हैं। उनके कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, आप खुद सुन लीजिए। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में हैं। भाई, उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने दूसरों की पार्टी को तोड़ा, अब उनको अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक होने के बाद अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। वो जेडीयू विधायकों और सांसदों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग को लेकर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा क्षेत्र और चुनावी तैयारियों को लेकर अपने नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं, इसलिए वे अपने विधायकों से 1-to-1 मिल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ, क्या ऐसी स्थिति बिहार में भी बन सकती है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।